ये एक इंटरेक्टिव सेशन ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा उतना अधिक आप लोग को सीखने का भी मौका मिलेगा, आप लोग को पूछने का मौका मिला होगा। ठीक है ना। कई बार चीज़ें होती हैं कि मैंने बोला था कि फॉर्म वगैरह आपको शेयर करके और फिर एक सैंपल वगैरह आपके साथ फिल करा करके तब भी देखना चाहिए, क्योंकि कई एजेंसीज हो सकता है कि काम करने में ग्राउंड लेवल पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो फॉर्म फिलअप करने की बात आती है या आंकड़े इकट्ठा करने की बात आती है या क्षेत्र से आंकड़े उठा करके सेकेंडरी डाटा के रूप में अगर आपको हेडक्वार्टर यानी कि जैसे कि ऑफिस में भेजने की बात होगी, पता चलेगा कि आप वहाँ कमज़ोर हो गए। हमको जिस शेप एंड साइज़ में या जिस एक्चुअल डाटा की बात हम कर रहे हैं वो अगर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, तो उससे जो टर्शियरी हम निष्कर्ष निकालेंगे, डाटा के बारे में आप लोग को आइडिया है ना, प्राइमरी डाटा किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, एंड जब हम एनालाइज करके उसको सामने प्रस्तुत करते हैं, दैट इज़ द टर्शियरी फॉर्म, तो फिर वो किस तरीके का रिजल्ट निकल के सामने आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर अभी तक नहीं हुआ है, जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट स्टे हियर, टेक योर टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद ही आप यहाँ से निकलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आप लोगों ने किया भी होगा ना कुछ सर? प्रैक्टिस करवाया, आप लोगों ने प्रैक्टिस करवाया है? हाँ सर। एक्चुअली हर सेशन के बाद सर हम लोग 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन रख रहे थे सर। ठीक है, जो भी क्वेरीज हो रहा था उसी समय रिजॉल्व भी कर रहे थे सर। इन लोग का नंबर भी रखना है जो हमारे ट्रेनर हैं। ये केवल एक बार का इंटरेक्शन नहीं होता है, नॉर्मली होता क्या है कि अगर ट्रेन करने वाले, तुम लोग बुरा मत मानना, ट्रेनिंग देने वाले अगर थोड़े डिफरेंट मूड के हैं तो लोग उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ट्रेनिंग को लगता है कि जितना जल्दी सेशन समाप्त हो जाएगा। अगर ट्रेनिंग देने वाला थोड़ा ज़्यादा रोचक तरीके से इंटरेक्टिव सेशन करके देता है तो लोगों को लगता है कि थोड़े क्वेश्चंस और अधिक से अधिक पूछने चाहिए। तो आप लोगों को इंटरेक्टिव रहना ही है, बिकॉज आज के इस डेट के बाद जब आप लोग एग्रीमेंट पे साइन कर चुके हो, आप लोग को सारी चीज़ें रिलीज की जा चुकी हैं, आज आप लोग ट्रेनिंग ले करके नाउ यू आर ए फैमिली मेम्बर ऑफ झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड इट इज़ आवर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम सब लोग का संयुक्त दायित्व है कि इस पूरे झारखंड में जिस तरीके से, जिस मजबूती से हमको लड़ना है, कंधे से कंधा मिला करके हम फाइट करेंगे। कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग TI-NGOs हैं, हम लोग की रिपोर्टिंग ही जानी चाहिए, हम लोग का पैसा टाइम से नहीं मिलता है। देयर आर सो मेनी इशूज़। जब भी आप किसी जॉब में आते हो, जब आप किसी संस्था से जुड़ते हो, तो आप पहले से बहुत सारी चीज़ें या तो मन में धारणा बना के लाते हो या फिर काम करते करते वो चीज़ें बन जाती हैं। हम लोगों ने अपने ऑफिस में, मैंने, APD साहब ने, हमने बादल जी को भी इंचार्ज बनाया है, कुछ समय पहले तक दूसरे लोग देख रहे थे, तो हम सब लोगों ने मिल करके एक ऐसी टीम बनाने का यहाँ प्रयास किया है जिससे कि फील्ड में काम कर रहे हमारे TI-NGOs को किसी भी तरीके का फंड का दिक्कत ना हो। कई बार होता है कि 4 महीने या 6 महीने वेट करके आपको फंड मिलेगा, क्योंकि यदि आपके स्टाफ रहेंगे, उनको सैलरी, लाइवलीहुड, बाकी चीज़ें चाहिए होंगी। अभी तो सिर्फ मेरे पास, जैसे एक मेरा एग्जांपल है, मैंने बताया कि जैसे वो गिरिडीह की महिला रहने वाली हैं और अगर वो सिमडेगा जाएंगी तो जब तक उनको मंथली कुछ खर्च नहीं मिलेगा, या तो अपने एजेंसी से या झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से डी रूट होके, तब तक उनका लाइवलीहुड तो किसी न किसी रूप में प्रभावित रहेगा। हम लोग इस चीज़ को यहाँ से मैनेज करने का प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से टाइमली आपका चला जाए, और आपको इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ें आपके पास टाइमली पहुँच जाएंगी। ठीक है। आई एम नॉट ओनली द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी, आई एम द गार्जियन ऑफ होल ऑफ, क्या कर सकते हैं, दिस इंटायर फैमिली। आप लोग उसी रूप में फील कीजिएगा। कभी ये फील नहीं करना है कि पता नहीं हम लोग लिख करके देंगे, सर बुरा मान जाएंगे, इस रूप में कभी फील नहीं करना है। अगर ऐसा फील करेंगे तो हम लोग प्रोग्राम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये अपने दिमाग में मान के चलूँगा कि सिमडेगा में या सरायकेला में या हजारीबाग में मेरे अपने इंस्टीट्यूशंस के लोग बैठे हैं, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी। यू आर माई हैंड्स, यू आर माई आईज, यू आर माई ईयर्स। आप समझ रहे मेरी बात को? आपको एक्सक्यूट करना है, तो आप उसी फोर्स के साथ इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को फील्ड में, उसी फोर्स के साथ एक्सक्यूट करोगे, जो फोर्स, जो ताकत, जो एनर्जी, जो गाइडलाइंस हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये फील करके प्रोवाइड करेंगे कि आप उसको ग्राउंड में अच्छे तरीके से उतारो। ठीक है। आप लोग सबका नंबर, मेरे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मेरे प्रोटोकॉल्स क्या हैं? फर्स्ट, जिस जगह के लिए आपका चयन हुआ है उस जगह पे आपका प्रॉपर तरीके से ऑफिस खुलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसमें एक बोर्ड भी लगा रहना चाहिए कि हम अमुक अमुक एजेंसी हैं। जैसे अगर ट्राई है तो ट्राई देगा, प्रिंस ART है तो प्रिंस ART अपना नाम लिखेगा, ऐसा करके लिखेगा। ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी आप लिखना चाहते हो। आप अपने PO का, क्या PO ही बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, PM का, और आपके साथ
3 ROW होते हैं, क्या ORW ORW होते हैं, ORW और काउंसलर, इनका नाम और नंबर निश्चित तौर पर वहाँ पे लिख लीजिए। कब आपका कार्यालय ओपन रहता है और कब वो बंद रहता है, इसका मेंशन होना चाहिए। हम लोग तो चलिए ठीक है, आज के डेट में हर व्यक्ति के पास तो स्मार्ट मोबाइल है और हम ये मान के भी चलते हैं कि सबके पास स्मार्ट मोबाइल होगा। बावजूद इसके अगर किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित महिला को या कोई भी व्यक्ति अगर काउंसलर से डायरेक्ट बात करके समझना चाहता है कि वास्तव में एड्स उसको हुआ है नहीं हुआ है, या वो अपने किसी परिजन को बताना चाहता हो, अपने किसी फ्रेंड को बताना चाहता हो, इन सारी परिस्थितियों में वो चाहता है कि उसका नंबर गोपनीय रहे। कभी वो नहीं चाहेगा कि वो जा करके पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन करके पता करे कि एग्जैक्टली ICTC केंद्र में हम जाते कैसे। वो सबसे पहले गोपनीय तरीके से इंटरेक्ट करना चाहेगा। उस गोपनीयता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की। तो हम लोग जब तक अपने काउंसलर का नंबर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे तरीके से बोर्ड पे डिपिक्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, प्रिंट नहीं करेंगे, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा, उनको 4 बार चक्कर लगाना होगा। और यही वजह है कि हम पूरे, अगर हम झारखंड को देखें तो जिस तरीके की काउंटिंग होनी चाहिए, जिस तरीके की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूशन हमसे जुड़ने चाहिए, जुड़ते हैं। थोड़े चैलेंजेज है, हम और अगर कोशिश करेंगे तो और बेहतर तरीके से हम जुड़ पाएंगे। तो अब ये जिम्मेदारी इन जिलों को लेकर के संबंधित जो हमारे टाइपोलॉजी है उसमें ये जिम्मेदारी अब आपको दी जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ये जाते ही आपको करना है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। हर संस्था कई अन्य विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। हर संस्था अलग अलग डिपार्टमेंट में जाती है, टेंडर में पार्टिसिपेट करती है, उसके अपने मल्टीफेरस डायमेंशन से काम कर सकती है, करे कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस जो एजेंसी हमारे इस या NGO के लिए जुड़ी है वो डेडिकेटेड हमारे मैन पावर उसी के लिए काम कर रही है। एक हमारा PM 4 अलग अलग योजनाओं के लिए काम नहीं करेगा, एक हमारा काउंसलर 4 अलग अलग योजनाओं के लिए काम नहीं करेगा। अदरवाइज पता चलेगा इट इज़ नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, इट इज़ ए फुल टाइम जॉब। आप समझ रहे मेरी बात को? उसी रूप में होना चाहिए। तो कृपया करके आप लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जो भी आपके मैन पावर हो वो डेडिकेटेड इसी प्रोग्राम को करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाको की तरफ से कब तक रखा है इरिडिकेशन का टारगेट, किसी को पता है? 2030 एड्स कब तक खत्म कर देंगे पूरे भारत से? 2030 रखा है। लेकिन क्या हमारा पोजीशन कितना है? अगर हम एड्स पीड़ित की संख्या के मामले में अगर अपने राज्य को देखें तो हम कहाँ लैंड करते हैं, कितना पोजीशन है हमारा? हम लास्ट 5 स्टेट में हैं क्या? टॉप 5 स्टेट में हैं क्या? टॉप 10 स्टेट्स में हैं क्या? हम टॉप 15 स्टेट्स में भी नहीं। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक जो प्रभावित हो सकने वाले राज्य हैं वो कोई और हैं। हम सबसे कम प्रभाविता वाले राज्यों में शामिल हैं। तो हम 230 का टारगेट लेके क्यों चलेंगे? हम क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हम क्यों नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री को, हम क्यों नहीं नाको को ये करके दिखा दें कि 225 तक ही हम आपका काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टास्क कम है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काम करेगा महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, मुंबई में और दूसरे उन जगहों पे जहाँ पे एड्स प्रभावित लोगों की संख्या ज़्यादा है। उसके निहित और संभावित खतरे क्या हैं? कम है कि ज़्यादा हैं? वहाँ पे ज़्यादा है। हम उससे कम खतरों के साथ जूझ रहे हैं, हम उससे कम टारगेट के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर उससे जूझने का जो अपनी फौज रखी है वो लगभग सिमिलर तरीके की रखी है। तो हम 230 तक क्यों जाएंगे? ये तो हमारी इफिशियंसी पर प्रश्न चिन्ह है ना। तो हमने इसको थोड़ा सा महत्वाकांक्षी रखा है, 225 मैंने किया है। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। कोई प्रश्न आप लोगों का? ये मेरा सेट किया हुआ टारगेट है। और लास्ट मैंने 3 से 4 मीटिंग्स में यहाँ तक कि माननीय मंत्री सर भी आए थे। एड्स दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समारोह मना करके किया। उसमें भी मैंने बतलाया था कि 230 तक नहीं ख़त्म करके हम लोग 225 तक ही ख़त्म करेंगे इस चीज़। अब इस चीज़ में आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करके काम कीजिए, डेडिकेटली इसका एक ऑफिस रखिए हर एक जगह पे जहाँ जहाँ के लिए आपका चयन हुआ है। आपके मैन पावर डेडिकेटेड होने चाहिए जो कि इसी चीज़ के लिए काम करें। इट्स नॉट ए पार्ट टाइम वर्क, ठीक है? अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप वगैरह सब चीज़ करना आप लोग सीख गए हैं। ग्राउंड लेवल पे अच्छा से काम होना चाहिए।
देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, आज इस मंच से मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, झारखंड के कई जिलों में डीसी के रूप में मैं काम कर चुका हूँ और पूरे झारखंड में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैं नहीं गया। इस पूरे राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन मैंने कराया, इसलिए एक एक अंचल, एक एक आप जिला का कितना भी आप डिटेल्स पूछिएगा, एग्जैक्टली मुझे पता है कि कैसे क्या चीज़ें होनी है। जब मैं रेवेन्यू में था, इस पूरे राज्य में लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था। 2 सालों में मैंने कंप्यूटराइजेशन करवाया है, इसलिए कौन सा अंचल कहाँ अवस्थित है, कैसे क्या सिचुएशंस है, हर वक्त इंटरेक्शन होता था, विलेजर से, गांव वालों से, सबसे होता था। ऑनलाइन लगान मैंने लागू करवाया था, उसके लिए 2 नेशनल प्राइज़ भी हम लोग को मिला था उस वक्त, जब मैं रेवेन्यू में एज ए डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा झारखंड का जो कल्चर है बड़ा ही सिंपल है और हम बड़े सीधे लोगों में से आते हैं। तो प्लीज़ फॉर द गॉड से, अभी तक आप गवर्नमेंट में नहीं थे, बट आज आप उसका एक पार्ट बन गए हैं। हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में आप रहे होंगे, बट मैं आज के इस फोरम के लिए, आज के इस कंसर्न के लिए मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ आवर्स। अब प्लीज़ जितने लोगों को हेल्प करना है, हमारे लोग बड़े चालाक नहीं हैं, वो बड़े सीधे प्रकृति के लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए। वंस यू विल हेल्प देम, यू विल फील गुड आल्सो, एंड हम लोग अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट करा लेंगे। हमारे यहाँ बहुत चालाकियाँ नहीं है फील्ड में, मुझसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपका अलग अलग जगह पे हुआ भी नहीं होगा। मैं साहेबगंज को भी उतने ही अच्छे से जानता हूँ जितने अच्छे से मैं सिमडेगा, या जितने अच्छे से मैं लोहरदगा था, जितने अच्छे से मैं रांची को जानता हूँ। तो प्लीज़ फॉर द गॉड से, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, हम लोग अच्छे से मिलके काम करेंगे, हम लोग मेहनत करके करेंगे और इसका रिजल्ट इमीडिएटली और ग्राउंड लेवल से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे पास आता है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई दूसरा स्टेट होता, हो सकता है कि वहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा हर पैरामीटर में आगे रहते, तो चीज़ें एक्सिक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट में भी थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे। हमारे यहाँ चीज़ें तुरंत दिखती हैं, तो उसमें आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग मेहनत कीजिए। कहीं भी आपको अगर, चूँकि इनिशियली जब आप किसी ज़िले में जाओगे, सेटअप करने में अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं संबंधित जो डीसी होंगे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, हमारे सिविल सर्जन होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा। स्टेटअप करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट एडवांस भी आप लोग को इमीडिएटली हम लोग मोबालाइज करा देंगे। आप लोग बट मेहनत कीजिए। अब कहीं फील होता है, इफ़ यू फील डायरेक्टली कम टू मी, आई डू नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ पैरवी फैमिली, ठीक है? मैंने बतला दिया, आई एम योर गार्जियन, सो डायरेक्टली कम टू मी, सर ये दिक्कतें हो रही है, ऐसे ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो सर हम लोग अभी संस्था का शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को हेल्प चाहिए इस रूप में, इमीडिएटली हम लोग उसको करा लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किन्हीं को कुछ पूछना हो मुझसे तो मुझे बताइए। क्या सुशांत, कोई मुझसे नहीं बोल रहा है? तुम टेलर रहा, तुम पूछेगा तो बताएंगे। कुछ अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, वेलकम टू द फैमिली। You are continuing the HIV Act.